हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होगे, ठीक ठाक होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो यूथ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो रखी है। तो आप समझ ही गए होगे, यूथ का नाम लिया है तो क्या हो सकती है, पिंपल, एक्ने। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, कम से कम 80 to 85% लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। बॉयज में भी होती है, गर्ल्स में भी होती है। जैसे बॉयज के अंदर क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है और भी हॉर्मोन्स का रीजन होता है, उस वजह से बॉयज को ये प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स में हॉर्मोन्स सबसे कॉमन माना जाता है। आपको पता है जब स्टार्टिंग में लड़कियों को मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में ये एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हॉर्मोन्स का खेल होता है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 5 साल से 10 साल से इसी को फेस कर रहे हैं कि वो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, होम रेमेडीज भी कर चुके हैं, जो उन्होंने एडवाइस की, घर वाले भी बहुत सारी चीजें एडवाइस करते हैं, पर ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको आप अप्लाई करोगे तो आपको जो पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये बोतल। आप ये सोच रहे हो कि बोतल का क्या काम है। बोतल का काम ये, बोतल के अंदर पानी का काम है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक पानी की बोतल अपने पास रखनी है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो। तो आपको हमेशा एक पानी की बोतल अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि अंदर से सफाई करता है, जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। क्योंकि हम पानी नहीं पिएंगे तब हमें यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी के अंदर गंदगी है वो अंदर ही जमती रहेगी, और उस वजह से ही हमें ये पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक होने की बजाय क्या होता है कि और बढ़ती रहेगी। तो हमें हमेशा पानी 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। ये तो कॉमन आपने सुना ही सुना है, जो जल होता है, जल ही जीवन है। तो ये जल जीवन तो है ही, साथ में हमारी स्किन के लिए, और जो ग्लोविंग स्किन चाहिए, पिंपल्स फ्री स्किन चाहिए, वो इस पानी के जादू से है। तो सबसे पहले हमें पानी तो पीना ही है, ठीक है, हमेशा 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दूसरी जो होम रेमेडी बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुननी है आपको। आपको उसमें यूज करना है हनी और दालचीनी। हनी लेना है आपको 2 चम्मच, जो बड़ी चम्मच आती है जिससे हम खाना खाते हैं, और जो दालचीनी है आपको छोटी चम्मच यूज करनी है, जो चाय पत्ती के लिए यानी टी के लिए हम यूज करते हैं। उन दोनों का पेस्ट बना लेना है। फिर क्या करना है कि सबसे पहले हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पेस्ट अप्लाई करने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि हमें पहले जो फेस है हमारा अच्छे से साफ होना चाहिए, उस पर कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। कोई टोनर है तो वो भी यूज कर सकते हैं लगा के, फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। तो उससे क्या होगी, जो अभी डस्ट जमी हुई है हमारे फेस पे वो निकल जाएगी। अगर हम डायरेक्टली पेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो डस्ट अंदर चली जाएगी, तो जो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होनी थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी हमें। इसीलिए क्या होते हैं, होम रेमेडी इफेक्टिव नहीं होती है, हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम ज्यादा अप्लाई करते हैं, दिन के टाइम ज्यादा अप्लाई करते हैं, और फिर अप्लाई करने के बाद में कोई मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर लेते हैं, या हम बाहर चले जाते हैं। उससे क्या होता है, इतना वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि धूल मिट्टी वो उस पे फेस पे लग जाती है, और जो मॉइस्चराइजर हमें यूज ही नहीं करना था वो हमने यूज कर लिया, इसलिए वो क्या होती है, रेमेडी इफेक्टिव नहीं हो पाती। इसलिए कभी भी कोई भी होम रेमेडी कर रहे हो आप, तो शाम के टाइम करिए, यानी कि सोने से पहले कर लीजिए, कि अब आपको पता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो आप उस टाइम उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप घर पे ही रहते हो तो किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने हनी बताया, दालचीनी बताई, इनका पेस्ट बना लेना है। फिर आपको दोनों हाथों पे उसको ले लेना है, ठीक है। फिर ऐसे इस तरह से आपको टैप टैप करना है दोनों हाथों से, पूरी स्किन पे ऐसे करके और इस तरह से करके आपको पूरी स्किन पे टैप टैप करना है, और हल्के हाथों से करना है, दबाव नहीं देना है। क्योंकि प्रेस करने से क्या होते हैं, जो हमारे एक्ने, पिंपल्स है वो इरिटेट हो जाते हैं,
क्योंकि ये टैप टैप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो अंदर भी चला जाए पेस्ट हमारा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो ज्यादा होम रेमेडी इफेक्टिव हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये 2 उंगलियां जो नाक के पास में, ये जो पॉइंट होता है हल्का सा खड्डा सा होता है हमारा, इस जगह आप देख लीजिए, ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, इस जगह, ठीक है, ये इस तरह से आपको दबाना है और आपको कम से कम ये 2 से 3 मिनट करना है। ये दबाने वाला भी, ये एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, और जो टैप टैप वाला बताया है वो भी आपको 2 से 3 मिनट करना है। फिर उसके बाद में आपने जो पेस्ट बनाया है वो पूरे फेस पे लगा लेना है और 20 मिनट तक आपको उसको रखना है और फिर गुनगुने पानी से उसको वॉश कर लेना है। ना ही आपको ठंडा पानी लेना है, ना ही नॉर्मल पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेना है। उसके बाद में आपको कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना, ना ही कोई फेस वॉश यूज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करने के बाद, लगाने के बाद, फेस धोने के बाद में आपको आराम से लेट जाना है, सो जाना है और सुबह उठकर जो मन करे आप फेस वॉश करते हो, जो भी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जो भी यूज करते हो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, किसी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, उस वजह से वो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी बर्निंग यानी कि जलन हो रही है वो लगाने से, तो तुरंत आपको फेस वॉश कर लेना है, 20 मिनट का वेट नहीं करना है, क्योंकि उस वजह से क्या होती है, रेडनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, जिनको इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी जगह आप लगा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अगर इरिटेशन नहीं हो रही तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर जो होम रेमेडीज होती है उनका रिजल्ट मिलता है, पर क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज में होती है, यानी कि उनको अभी स्टार्टिंग हुआ है और उनको ये प्रॉब्लम अभी हो रही है, तो क्या होता है, इजिली उसको खत्म किया जा सकता है, जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि लंबे टाइम से है तो उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको भी खत्म कर सकते हैं, पर होम रेमेडी के साथ साथ में उसको कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो लंबे टाइम से है। अगर आप होम रेमेडी करके आप सोच रहे हो कि 15 दिन में, महीने में ठीक कर लूंगा, किसी को 2 साल से, किसी को 5 साल से, तो वो कैसे ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको होम रेमेडी के साथ साथ में आपको कुछ मेडिसिन भी यूज करनी पड़ेगी। अगर इसके लिए आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फ्री रहेगी और मैं गारंटी लेती हूँ, कोई भी बॉयज है, गर्ल्स है, एक्ने या पिंपल से परेशान है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे वो सोचता है कि जैसे फोटोज लगाता है तो वो फिल्टर करके लगाता है, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिल्टर करने की, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कुछ क्रीम्स यूज करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे हो कि मैम यही बता दे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो हमारी स्किन होती है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, और कौन सी क्रीम कौन सी स्किन पे काम करेगी वो आपको नहीं पता। अगर मैंने यहाँ पे बता दिया और आपने अप्लाई कर लिया तो रिएक्शन भी कर सकती है, उसका रिजल्ट मिलने के बजाय उल्टा अपोजिट हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे आपको। तो इसीलिए मैं क्रीम्स के नाम नहीं बता रही। अगर आपको बिल्कुल क्लियर स्किन चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, जो लंबे टाइम से इससे परेशान हैं, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक हो सके वहां मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। अगर फिर भी इस रेमेडी के बारे में आपको समझ नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपको किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आप चाहते हो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आऊं। लास्ट में आपको मैं एक फोटोज दिखाऊंगी, जिनको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम थी, तो उनकी बिल्कुल सोल्व हुई है, तो आपकी भी बिल्कुल सोल्व हो सकती है, और वो भी घर बैठ के। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जो 80 to 85% है वो इससे परेशान है, वो भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाए।